और ये बात जरूर है कि मैं डॉक्टर रतन कुमार संजीवनी फिजियोथेरेपी के हेड हूँ। मेरा साक्षी सना कॉम्प्लेक्स में क्लिनिक है और मैं जमशेदपुर हीमोफीलिया चैप्टर के फिजियोथेरेपिस्ट हूँ करीब 15 साल से। इस हीमोफीलिया जमशेदपुर चैप्टर के जितने भी हीमोफिलिक पेशेंट्स हैं उनका थेरेपी हम लोग निःशुल्क करते हैं और क्लिनिक में भी हम लोग उनको बुला करके वहाँ भी सेवा देते हैं। इसके अलावा जब भी जहाँ भी जमशेदपुर हीमोफिलिक सोसाइटी के द्वारा कोई प्रोग्राम अरेंज किया करते हैं तो उसमें हम लोग जा कर के सहयोग करते हैं। और नेशनल लेवल पे अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई ट्रेनिंग होता है तो जमशेदपुर चैप्टर हमको वहाँ भेजती है और हम लोग वहाँ ट्रेनिंग करके आते हैं और उस ट्रेनिंग का लाभ जो है यहाँ के पेशेंट को हम लोग देते हैं। उसको यूजुअली होता है जब भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो वहाँ पे जिस जॉइंट पे होता है उस जॉइंट पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि वहाँ पेन होता है, स्वेलिंग होता है, इडीमा होता है और टेम्परेचर वहाँ पे आ जाता है। तो पेशेंट क्या करते हैं, उस जॉइंट को इमोबिलाइज करके रखते हैं, मतलब रेस्ट में रखते हैं। रेस्ट में रखने से क्या होता है कि वो जॉइंट धीरे धीरे स्टीफ हो जाता है। स्टीफनेस के बाद भी अगर वो फ्री नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो इस कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है और लास्ट में वो डिफॉर्म्ड हो जाता है। डिफॉर्म मतलब पूरा फिक्स्ड हो जाता है, फिर वो कभी खुलने लायक नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग इस तरह के पेशेंट को सजेशन देते हैं कि स्टार्टिंग से ही एटलीस्ट एक्टिव मूवमेंट, खुद से मूवमेंट को कंटिन्यू रखें और जब भी ब्लीडिंग हो उस समय टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए भले आप रेस्ट रखें लेकिन उसके तत्पश्चात जो है उसको एक्सरसाइज कराएं और अपने से अगर संभव नहीं है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं ताकि प्रॉपर गाइडलाइन के अंतर अगर ट्रीटमेंट होगा तो उसका डिफॉर्मिटी होने से वो बचेगा, प्लस मसल स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहेगा, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जो है फुल रहेगा। हाँ, मेरा नंबर है 9931317070। देखिए, यहाँ जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, यहाँ जो भी हीमोफिलिक पेशेंट हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं या कभी कभी गायनी में ज़रूरत पड़ती है तो हमारे यहाँ फैक्टर 8 पूरी मात्रा में मौजूद है और वो सालों भर अवेलेबल रहता है। और जब भी ज़रूरत होता है, चाहे वो ट्रीटमेंट पर्पस से हो या प्रोफाइलेक्सिस हो, वो हम लोग लगातार देते हैं। फैक्टर 9 के भी कुछ मरीज आए हैं और हम लोग फैक्टर 9 भी बहुत जल्दी अवेलेबल करा देंगे। लेकिन जो भी हीमोफीलिया के पेशेंट हैं उनको पूरी मदद दी जाती है और जो फैक्टर है और प्लस जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में है। हीमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर और जिसका आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया था और फाउंडर एंड सेक्रेटरी सुमित्रा हाजरा जी हैं, वह बताएंगे कि जो आज हीमोफीलिया डे मनाया गया इसमें कौन कौन गेस्ट आए थे और किस किस बात में चर्चा किया गया। मैं सुमित्रा हाजरा हीमोफीलिया सोसाइटी का फाउंडर एंड सेक्रेटरी हूं और मैं खुद एक सीवियर हीमोफिलिक पेशेंट भी हूं। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, विश्व भर में मनाया जाता है 17 तारीख को, लेकिन रामनवमी ये सब थोड़ा प्रोग्राम चलते हम लोग आज मना रहे हैं संडे 28 तारीख को बेंगल क्लब में। ये फ्रैंक सेनेबल बोल के एक हीमोफिलिक पेशेंट थे, फिर अमेरिकन थे, फिर कनाडा में जाके वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का स्थापना किया। वहाँ से पूरा 110 कंट्री में वो लोग फैलाया पूरा ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग का इंडिया में हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है, उनका अंडर में 97 चैप्टर है। झारखंड में 3 चैप्टर है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद। तो जमशेदपुर में हम लोग यहाँ पर आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मना रहे हैं। यहाँ पर 73 हीमोफिलिक पेशेंट है, उसमें 5 वॉल्यूम पेशेंट है जो लड़की है, 6 तो फैक्टर 9 का पेशेंट है, बाकी फैक्टर 8 का पेशेंट है। तो आज हम लोग का पास प्रोग्राम में डॉक्टर अभिषेक रंजन जी जो हेमाटोलॉजिस्ट है, झारखंड का जो पहला हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो रांची डिस्ट्रिक्ट सदर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो सर को हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, सर हम लोग का पास आज आए हैं और हीमोफीलिया का बारे में पूरा जानकारी पेशेंट पेरेंट्स लोगों को और जितना सिस्टर डॉक्टर लोग आए हैं उनका बीच में जानकारी दिया है।
और डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी जी आए हैं हम लोग का गेस्ट, जो एमजीएम का डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, वो भी आए थे। डॉक्टर विष्णुदेव प्रसाद साहा जो डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल जमशेदपुर का डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, वो भी आए थे। श्री संजय चौधरी जी जो जमशेदपुर ब्लड बैंक का जनरल मैनेजर, वो भी उपस्थित थे। और हमारा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रतन कुमार जी संजीवनी का जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो भी हमारा बीच है। तो यह जो आज जो डिस्कशन हुआ, जो सजेशन हुआ पेरेंट्स के साथ 1-to-1, उसमें क्या फ़ायदा मंद था? हाँ, फ़ायदामंद तो बहुत है, क्योंकि हम लोग का पास देखिए झारखंड में जो हम लोग का हेमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। अब ब्लड डिसऑर्डर के लिए हेमाटोलॉजिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर। तो हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर जैसे जो ट्रीटमेंट करेंगे या जो बताएंगे, वो आम डॉक्टर उतना ये नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर को बुलाए हैं। तो उसमें पेशेंट, पेरेंट्स, उसका साथ साथ हॉस्पिटल का सिस्टर लोग, आम डॉक्टर लोग भी माने उन लोगों को ट्रीटमेंट करने में थोड़ा फ़ायदेमंद होगा कि कैसे हेमोफीलिया को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको फैक्टर डोज कैसे लगाया जाए, नहीं लगाया जाए, सब कुछ वो बताया। तो हम लोग को सर आए बोल के इस बार बहुत फ़ायदा हुआ हम लोग को। चलिए, इस बार बहुत फ़ायदा हुआ और जमशेदपुर हेमोफीलिया चैप्टर इसमें हर समय काम करता है और हाजरा सर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर अभिषेक रंजन जी जो आए हैं रांची से, इसमें उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जो पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, और या जो डिजीज़ है हमारे देश में कितने परसेंटेज है अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, इट्स ए वेरी रेयर कंजेनाइटल डिजीज़। ऐसा नहीं है कि इसका बहुत इसका जो प्रिवलेंस है 10,000 में से एक, हीमोफीलिया ए का जो प्रिवलेंस है 10,000 में से एक पेशेंट हैं, और हीमोफीलिया बी के जो प्रिवलेंस है ऑलमोस्ट 30,000 में एक पेशेंट्स हैं। तो हमारे झारखंड में ऑलमोस्ट 1,000 से 2,000 पेशेंट्स हीमोफीलिया के होंगे। और ये इट्स अ वेरी मीन्स डिसेबिलिटिंग डिजीज़, जिसको हम लोग प्रॉपर वे में फैक्टर रिप्लेसमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के हेल्प के थ्रू हम लोग इसको रोक सकते हैं, यानी इस डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू हम आगे वाले जनरेशन में जाने से रोक सकते हैं। सर बहुत अच्छा, आपने अभी आपका स्पीच मैंने सुन रहा था पूरे एक एक चीज़ की। आपने कहा कि सर जेनेटिक, खास करके वह बेबी जो माँ के साथ गर्भ में रहती है उसको भी बीमारी हो सकता है, और उसकी शुरुआत डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग अगर शुरुआत से किया जाए तो बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है, जो आपने अपने स्पीच में कहा। तो क्या सर यह रोग बच्चे को या पेरेंट्स को या जो उसमें ग्रसित है उनको किन किन बातों में ध्यान देने की ज़रूरत है अचानक कभी उनका ब्लडिंग स्टार्ट हो गया तो? यूजली हीमोफीलिया के जो बच्चे होते हैं वो 3 मंथ्स 6 मंथ्स की एज से जब वो क्रॉल करना शुरू करते हैं, उनको जॉइंट में पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है। वो एक अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होता है कि बच्चों को वो हीमोफीलिया से ग्रसित हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर्स होती हैं, कई बार स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होते हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। जो 30% जो पेशेंट्स होते हैं कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। जब बच्चे का जो फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, उसी समय स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की वजह से वो बच्चे ग्रसित हो गए हैं। और कई बार वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होता है वो फीमेल्स में होता है, तो वो फीमेल्स यूजली कैरियर्स की वजह से होती हैं, कैरियर्स बन जाती हैं, और वो कैरियर्स के थ्रू फिर उनकी जो शादी होती है तो वो जो मेल्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो कैरियर का रूप ले सकती हैं। तो जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनको जॉइंट से रिलेटेड स्वेलिंग है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस है, और तो वो उन बच्चों को तुरंत हेमाटोलॉजिस्ट के पास या पीडियाट्रिशियंस के पास जाना चाहिए फॉर वाई देयर इज़ सच स्वेलिंग, और उसको हम लोग फैक्टर एसेस कर सकें, पीटीए पीडीटी जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कर सकें, ताकि टाइमली डायग्नोसिस हो के हम लोग फैक्टर रिप्लेसमेंट की ओर बढ़ सकें। सर देखा है तो गवर्नमेंट, आप जैसे डॉक्टर, आप जैसे पूरी टीम इसमें बहुत अधिक काम कर रही है और बहुत हद तक इसको रोका गया है। क्या सर मेडिसिन के बिफोर कुछ डाइट को चेंज करके इसको क्या उसका परसेंटेज को घटाया जा सकता है?
नहीं, डाइट से इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। फैक्टर 8 और फैक्टर जो 9 है वो उसको रिकॉम्बिनेंट फैक्टर्स जो हैं वो एक्सोजीनस के थ्रू ही हम लोग दे सकते हैं। और जेनेटिक काउंसलिंग इसमें ज़रूरी होता है। जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू जो हम लोग उसको बस प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर मदर कैरियर स्टेट है तो हम लोग कॉरियोनिक वेनस सैम्पलिंग है और एमनियोटिक फ्लूइड एसेस के थ्रू हम लोग फीटस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि फीटस मेल है कि फीमेल है। अगर मेल फीटस है तो फिर हम लोग उसको सब्जेक्ट कर सकते हैं हाई रिस्क स्टडीज़ के लिए कि वो फीटस अफेक्टेड है कि नहीं है। सर, एक जो बहुत अंतिम सवाल महत्वपूर्ण, एक्सीडेंट हो जाता है, नॉर्मल आम व्यक्ति या पुलिस नहीं समझ सकता है कि इसको क्या डिजीज है, तो उस समय सर उनको तत्काल इमरजेंसी हॉस्पिटल तक पहुंचाना, हॉस्पिटल तक पहुंचाने के बाद उस पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में लेके जाना, इस प्रोसेस को आम व्यक्ति या जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, बहुत वॉलंटियर काम कर रहे हैं, बहुत समाज सेवी है, बहुत पब्लिक भी बढ़ के आगे चल के उस पेशेंट को पहुँचाने, तो उनको किन किन बातों में ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो पेशेंट को बचाया जा सके? सबसे ज़रूरी है कि जो भी हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं वो अपना एक कार्ड रखें जिसमें वो पॉकेट में जब भी वो ट्रैवल करें या एक ऐसा आईडी वो ट्रैवल करें रखें जिनसे वो पता चल सके कि वो हीमोफीलिक पेशेंट्स हैं, ताकि कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो तो उनके पर्स में वो कार्ड होना चाहिए या उनके पॉकेट में वो कार्ड होना चाहिए जिससे पता चल सके कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट, दे नीड स्पेशल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी। और वो जब वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएँ तो वो डॉक्टर्स उनको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर वे में उनको, क्योंकि ब्लीडिंग इसमें हीमोफीलिया में जो ब्लीडिंग है वो कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा तो उसमें ब्लीडिंग तो होगा ही, तो हीमोफीलिया पेशेंट्स में ब्लीडिंग को रोकने के लिए फैक्टर रिप्लेसमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें अगर डॉक्टर्स को मालूम हो तो डॉक्टर्स जो इमरजेंसी टीम है उस हिसाब से तुरंत वो फैक्टर रिप्लेसमेंट दे के वो ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। सर, कोई आपसे सलाह और सजेशन लेना चाहेंगे तो कोई नंबर है या उसको सर आप दे सकते हैं पब्लिक डोमेन में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पेशेंट्स कोई भी हेमेटोलॉजिकल डिजॉर्डर से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, ब्लड कैंसर्स हैं या कोई भी बेनाइन या कॉम्प्लेक्स हेमेटोलॉजिकल डिजॉर्डर्स है, हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, मैं अपनी सेवाएं झारखंड सदर हॉस्पिटल में, रांची सदर हॉस्पिटल में दे रहा हूं। सो वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ओर से आयुष्मान के थ्रू सारी ट्रीटमेंट फ्री में उपलब्ध कराई गई है। इवन ब्लड कैंसर की जो ट्रीटमेंट हैं वो सारी ट्रीटमेंट हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर आयुष्मान। और इसके अलावा जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है वैसे भी पेशेंट्स वो सारी ट्रीटमेंट वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में वो ले सकते हैं रांची सदर हॉस्पिटल में। हीमोफीलिया जो डिजीज़ है या बहुत बड़ा डिजीज़ ज़रूर है, लेकिन इनके साथ पूरी गवर्नमेंट, डॉक्टर, अच्छे अच्छे हेल्थ वर्कर, बड़ी बड़ी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ ज़रूरत है कि उनका इन्फॉर्मेशन सही वक्त और सही प्लेटफॉर्म में दिया जाए। और हमें लगता है कि हाजरा सर इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी सर अभिषेक रंजन जी इसमें बहुत अधिक रिसर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस जो पेशेंट है, जो उनके पेरेंट्स है, उसको अवेयरनेस की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने सजेशन दिया है कि उनको अपने पेरेंट्स के बच्चे को एक तो कार्ड ज़रूर दिया जाए उनके पॉकेट में। कभी इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कम से कम उस कार्ड को देखकर डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट कर सके। और यह हीमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर इसमें हर बढ़ चढ़ के इसमें काम करता है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।